Hello students, in today's video we'll discuss अपना चैप्टर अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स का पार्ट 2 जिसमें हम स्टडी करेंगे प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। फर्स्ट पार्ट में हमने अल्कोहल्स की प्रेपरेशन की थी। इन दिस वीडियो विल स्टडी प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल क्या होता है? जब आपकी एरोमेटिक बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल। तो आप फर्स्ट मेथड जो है फिनोल्स को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। अब कार्बोलिक एसिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज सबसे पहले जो फिनोल बना था वो कोल तार से बना था, तो वहीं से इसका नेम आ गया कार्बोलिक एसिड। तो आपका ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आपने माइंड में रखना है, बिकॉज हम इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि नहीं ये नहीं पूछा जाएगा, बट ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आवर फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हमारे पास है बेंजीन, हमने इसको ट्रीट किया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। साथ में हमने डाला है SO3, और ये SO3 कहां से आया है? ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? H2S2O7। और ये कब बनता है? जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो उसकी प्रेपरेशन में ओलियम बनता है एक सेकंड स्टेप में। तो हमने ओलियम से ये SO3 लिया है, और इस प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप है इसका नेम क्या है? सल्फोनेशन। बिकॉज वी आर एडिंग सल्फोनिक पार्ट टू द बेंजीन। यहाँ पर देखिए आपने सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट किया है, सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करने के बाद बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? SO3H। ये है आपका सल्फोनिक पार्ट है, तो इसका नेम क्या हो गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर आपने इस चीज को, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया है। जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया है तो ये H बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह पर Na आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला है? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये आपका सॉल्ट बन गया है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। आपने इसको फिर से एल्कली ट्रीटमेंट दी है एट टेम्परेचर 623 केल्विन। तो आप देखोगे आपके इस स्टेप में आपके पास क्या बना है? ONA, रिंग के ऊपर ONA, जिसको हम बोलते हैं सोडियम फिनो ऑक्साइड। इसको हमने एसिड ट्रीटमेंट दी है, HCl से ट्रीट किया है, तो जो Na है वो H से रिप्लेस हो जाएगा और HCl NaCl जो है बाहर निकल जाएगा। तो आपको आपके पास क्या मिली है? फिनोल। सो दिस इज 4 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में बेंजीन के साथ आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला। सेकंड स्टेप में उसका सॉल्ट मिल गया, सल्फोनेट मिल गया। थर्ड स्टेप में फिनोक्साइड मिला है। फोर्थ स्टेप में आपके पास फिनोल मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है हमारा फ्रॉम डायाजोनियम क्लोराइड। डायाजोनियम क्लोराइड क्या होता है? रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आपने इसको वाटर के साथ ट्रीटमेंट किया है, हल्का सा आपने इसको वार्म करना है। आपके पास क्या मिल गया? फिनोल प्लस नाइट्रोजन बाहर निकल गया और HCl। थर्ड मेथड है हमारा डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल। कहां से? फ्रॉम द सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज आवर सैलिसाइलिक एसिड। रिंग के ऊपर OH और इस पोजीशन पर COOH, ये होता है सैलिसाइलिक एसिड। तो यहां हमने क्या लेना है? सोडियम सॉल्ट। इसका मैंने सोडियम सॉल्ट लेना है, तो हम क्या करेंगे? इस H की जगह हमने क्या ले लिया है? Na। तो ये बन गया आपका सोडियम सैलिसाइलेट। इसकी मैंने करनी है डी कार्बोक्सिलेशन। इसको हमने ट्रीट किया है NaOH एंड CaO के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। ये भी आपने याद रखनी है, ये आपके वाइवा में भी पूछते हैं। NaOH एंड CaO, इसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। तो हमने इसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट किया है। सोडा लाइम से ट्रीट करने के बाद आपके पास फर्स्ट स्टेप में मिलेगा आपका रिंग के ऊपर ONA, सोडियम फिनोक्साइड बना। देन आपने इसको HCl डाला एंड यू गेट फिनोल। नेक्स्ट हमारा फोर्थ मेथड है फ्रॉम ग्रेगनार्ड रिएजेंट। हमने यहाँ पर लिया है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, रिंग के ऊपर MgBr। ये आपका फिनाइल पार्ट हो गया, ऊपर लगा MgBr। इसकी आपने ऑक्सीडेशन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आप देखिए रिंग के ऊपर क्या लग गया? OMgBr, ऑक्सीजन ऐड हो गया यहाँ से। इसका नेम क्या हो जाएगा? फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी आपने हाइड्रोलिसिस कर दी। अब MgBr बाहर निकल गया और इसकी जगह H आ गया, आपके पास बना फिनोल और ये चीज आपकी बाहर निकल गई। सो ये थे आपके डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अगर आपको फिनोल कमर्शियल स्केल पर चाहिए, ज्यादा अमाउंट में चाहिए, कमर्शियली चाहिए, तो हम ये मेथड जो है वो यूज नहीं करते। कमर्शियल स्केल पर बनाने के लिए हमारे पास कुछ अलग से रिएक्शंस हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। और फर्स्ट आपका जो रिएक्शन है दैट इज द डॉस प्रोसेस, DOW। 3 हमारे पास प्रोसेसेस हैं कमर्शियल स्केल पर। अगर आपको फिनोल चाहिए तो आपको वो मेथड आपसे पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डॉस प्रोसेस। इसमें हम बनाते हैं फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो फर्स्ट हमारा है, अगर आपको कमर्शियल स्केल पर बनाना है फिनोल,
ठीक है, इसके लिए हमारा फर्स्ट जो मेथड है इट इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे और इस प्रोसेस का नेम क्या है? डॉस प्रोसेस। इट इज डॉस प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड हमने यहां पर ले लिया है क्लोरोबेंजीन। दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की आपने ट्रीटमेंट करवानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसको हमने एल्कली ट्रीटमेंट दे दी है। टेम्परेचर यहाँ पर आपने मेंटेन करना है 623। प्रेशर आपने मेंटेन करना है 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर। और यहाँ पर आपने कॉपर सॉल्ट्स भी यहाँ पर अप्लाई करने हैं एज ए कैटलिस्ट। फर्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पर क्या मिला आपको? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड इसको आपने HCl के साथ ट्रीट किया, you will get phenol. So very simple method. So this reaction is called Dawes process. Next method है हमारा preparation of phenol from cumene. क्यूमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्यूमीन बनता कैसे है। क्यूमीन बनता है बेंजीन और अभी हम बनाते हैं फ्रॉम क्यूमीन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्यूमीन की प्रेपरेशन करेंगे। ये हमारा बेंजीन है प्लस CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसको आपने ट्रीट किया है फास्फोरिक एसिड के साथ। दिस इज प्रोपीन। ये आपकी बेंजीन है। ठीक है, हमारे पास क्या मिला? हमें क्यूमीन। क्यूमीन का फॉर्मूला आप देखिए क्या होता है। रिंग के ऊपर ये चीज आपकी प्रोपाइल पार्ट ऐड हो गया है। दिस इज क्यूमीन। अब इस क्यूमीन से हमने फिनोल बनाना है। चलिए बनाते हैं। क्यूमीन लिखेंगे। ये हमारा क्यूमीन है। इसकी हमने कर दी है ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब ऑक्सीडेशन के बाद हमें क्या मिलेगा? प्रोपाइल पार्ट यहां पर। और ये आपकी इसका नेम क्या होगा? क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। बहुत सिंपल। ऑक्सीजन आपने यहाँ पर ऐड कर दी है। फिर आपने कर दी इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद आपको क्या मिला? यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी। फिनोल मिलेगा और सेकंड आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? एसीटोन CH3 COO CH3 दैट इज प्रोपेनॉन। दो चीजें मिली आपको। फिनोल भी मिलेगा और प्रोपेनॉन भी यहाँ पर आपको मिला है। सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इवन क्यूमीन का फॉर्मूला भी MCQs में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज रेशिक प्रोसेस। अब रेशिक प्रोसेस में हम फिनोल कहां से बनाते हैं? फ्रॉम बेंजीन। हमारे पास यहाँ पर बेंजीन है। 2 मॉलिक्यूल्स मैंने बेंजीन के लिए हैं। इसको हमने HCl के साथ ट्रीट कराया है और ऑक्सीडेशन करी है। सॉल्ट डाला है मैंने फेरिक क्लोराइड। टेम्परेचर अप्लाई करा है मैंने 500 केल्विन। और यहाँ पर मुझे क्या मिला है? फिनोल मिला है। साथ में आप देख रहे हो HCl बाहर निकल गया है। तो हमने यहाँ पर बेंजीन से फिनोल बनाया है। तो आप देख रहे हो दीज आर द कमर्शियल स्केल पर अगर हमें चाहिए फिनोल चाहिए तो हम ये रिएक्शंस यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने क्या स्टडी करा है? डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स। 4 मेथड्स हमने नॉर्मल प्रेपरेशन करी है एंड 3 मेथड्स हैं कि अगर आपको कमर्शियल स्केल पर फिनोल चाहिए तो हम इन तीनों से हम बना सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है आपका डॉस प्रोसेस जिसमें आपने क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाई है। सेकंड क्यूमीन से बनाई है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए। इवन क्यूमीन का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। देन रेशिक प्रोसेस में हमने बेंजीन के साथ सॉल्ट ट्रीटमेंट की है और हमने फिनोल बनाया है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स टू प्रिपेयर फिनोल। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए बिकॉज आई एम अपलोडिंग द वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर NCERT ऑफ ईच चैप्टर। अगर आपको किसी भी वीडियो में कुछ भी डाउट है या और भी आपको किसी तरह का भी केमिस्ट्री में डाउट है, यू कैन मैसेज मी एंड यू विल गेट योर रिप्लाई वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।